नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आप सभी कैसे हो? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है शिकंजी का स्वाद। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक प्रोफेसर जो थे क्लास ले रहे थे, उनके पढ़ाने का ढंग बहुत ही अच्छा था। सभी बच्चे बहुत ही खुशी से उन प्रोफेसर के पास पढ़ते थे। आज प्रोफेसर जैसे ही क्लास में आए, सभी बच्चों ने उनका वेलकम किया। जैसे ही उनका लेक्चर शुरू हुआ, बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनने लगे, उनके हर क्वेश्चन का जो आंसर देने लगे। तभी प्रोफेसर ने क्लास में नजर दौड़ाई। उसने देखा कि यहाँ सभी बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहीं एक लड़का बिल्कुल ही चुपचाप बैठा हुआ है, गुमसुम सा। तभी सर ने उस लड़के को खड़ा किया और पूछा कि चलो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिपीट करो। लेकिन उस बच्चे का ध्यान शायद कहीं और था। उस बच्चे ने कुछ भी नहीं आ रहा था, बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। सर ने उसको वापस बिठा दिया। नेक्स्ट डे फिर वही बात हुई। सर ने फिर क्लास ली, लेकिन देखा कि वो बच्चा जो आज भी गुमसुम बैठा रहा। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। सर ने कहा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। सर ने उस लड़के से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तब उस लड़के ने कुछ नहीं बताया। आज देखते देखते 4-5 दिन हो गए थे। तो तभी सर ने कहा कि छुट्टी के बाद वो मुझे कैबिन में मिले। अब वो लड़का छुट्टी के बाद सर के पास आया। सर ने पूछा कि आप बच्चों के बीच में नहीं बता पा रहे, तो मुझे यहाँ बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे। तब वो लड़का थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताने में हिचकिचा रहा था। तभी सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते मत बताइए, लेकिन शाम को आपको एक बार हमारे घर आना है, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अभी वो लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को आपके घर मिलूंगा। तो इसी तरह छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद शाम हुई, तब वो लड़का जो था सर के घर में गया। शाम हुई तभी वो लड़का जो था सर के घर पे आया और सर ने उसकी बहुत ही आवभगत की। सर ने उनको घर पे बिठाया। तभी सर ने अपनी वाइफ से कहा कि इस बच्चे के लिए शिकंजी बना के लाओ। गर्मी के दिन थे। अभी उनकी वाइफ जो है किचन में शिकंजी बनाने चली गई और पीछे पीछे वो सर भी चला गया। सर ने जानबूझकर उस लड़के के गिलास में, शिकंजी के गिलास में सर ने क्या किया कि नमक और ज्यादा कर दिया। अब जैसे ही उसकी वाइफ जो शिकंजी लेकर आई, उसने शिकंजी प्लस लड़के को दी। लड़के ने जैसे ही शिकंजी पी, मुंह लग सा बना लिया। अब सर को तो पता था, सर समझ गए। सर ने पूछा कि क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं लगी क्या? उस लड़के ने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, शिकंजी तो अच्छी है, शायद थोड़ा सा इसमें नमक जो है ज्यादा है। सर ने कहा कोई बात नहीं, नमक ज्यादा है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये तुम्हारे काम की नहीं रही। तब उस लड़के ने कहा कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा नमक ही तो ज़्यादा है, अगर हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे तो इसका स्वाद जो है और अच्छा हो जाएगा। अब सर ने कहा कि इसी बात को तुम भी समझो, मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए ही किया है। तो प्रोफेसर जो था उस लड़के के पास बैठा और बात करने लगा कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? तभी उस लड़के ने कहा कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा घटा हुआ है जिनको मैं भूल नहीं पा रहा। घर में काफी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से मैं काफी उदास और गुमसुम। तभी सर ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, इसकी वजह से तुम अपनी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तभी सर ने समझाने के लिए कहा कि तुमने जो अभी शिकंजी पी है उसमें नमक ज्यादा था, तो यही तुम्हारी जिंदगी है। इस शिकंजी को तुम अपनी जिंदगी समझो। जिस तरह इसमें नमक ज्यादा था, तुम उसको नहीं निकाल सकते थे, इसी तरह बुरे अनुभवों को भी हम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते हैं। तुमने कहा कि इसमें थोड़ा चीनी डाल देने से ये शिकंजी सही हो जाएगी, इसी तरह हम अपनी जिंदगी में मिठास कर देंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, उसी तरह हम बुरे अनुभवों को भूलकर भी जीवन में मिठास ला सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में मिठास घोलो और अपने जो बुरे अनुभवों को भूल जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रोफेसर की बात थी। अब अब छात्र की समझ में आ चुकी थी। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह बीती बातों को भूल जाएगा और अब वो परेशान नहीं होगा। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम अतीत को लेकर अपने वर्तमान को भूल ही जाते हैं। हम उसी की यादों में खोए रहते हैं और दुखी रहते हैं। हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन सब को हमें भूलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सुख दुख ये सब जिंदगी में चलते ही रहेंगे। हम अपने अतीत को लेकर इतने दुखी हो जाते हैं कि हम अपना भविष्य ही बिगाड़ देते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाकर हम आगे तो बढ़ सकते हैं ना। हमें भुलाकर अपनी ज़िंदगी में मिठास लानी चाहिए
और हमेशा खुशनुमा लम्हे जो है बिताने चाहिए। जीवन में मिठास तभी आएगी जब हम इन बुरे वक्त को भूलकर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम एक बात को लेकर ही अगर पड़े रहेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी भी एक शिकंजी ही है कि हमें उसमें चीनी को घोलना ही पड़ेगा। अगर उसमें हम ज़्यादा नमक को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में मिठास नहीं ला पाएंगे। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल कुछ नई स्टोरी के साथ।